निशाना बनाया जा रहा है। 5 महीने में 13 कश्मीरी पंडित भाई बहनों की हत्या हो गई। कल जो हुआ, एक अध्यापिका जो वापस कई साल के बाद मोदी जी के आश्वासन पर बच्चों को पढ़ाने गई थी, जिस निर्ममता और निर्दयता से उग्रवादियों ने उनके सर में गोली मारकर हत्या कर दी, पूरी मानवता उससे शर्मसार हुई। उससे पहले हमारे साथी राहुल भट्ट की हत्या भी इसी प्रकार से हुई। 18 नागरिकों की जानें जा चुकी, 15 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए। सारे कश्मीरी पंडित भाई बहन आंदोलनरत हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि हमें यहां नहीं रहना, हमें तो छोड़कर जाना है, हमें कहीं और सुरक्षा दीजिए। फिल्म के पर्चे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत लगाती है, टेलीविजन पर बहस भी करवाती है, फिल्म की तो बहुत चर्चा होती है, पर जिंदा आदमी मर रहे हैं, उनकी हत्या उग्रवादियों द्वारा की जा रही है, उसकी चर्चा ना प्रधानमंत्री करते और माफ कीजिए न उसकी चर्चा मीडिया में हो पा रही। सरकार की जवाबदेही तो सुनिश्चित करनी पड़ेगी। 1990 में भी जब भाजपा समर्थित सरकार केंद्र में थी और भाजपा के नेता राज्यपाल जम्मू कश्मीर में थे, तो 47,000 कश्मीरी पंडित परिवार पलायन करके गए थे कश्मीर से। आज फिर दिल्ली में उनकी सरकार, गवर्नर उनके, प्रशासन शासन उनका, और फिर कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है। तब भी राजीव गांधी जी ने संसद का घेराव किया था। आज फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मन से हम कहते हैं कि कश्मीरी पंडित भाइयों का, सुरक्षा बलों पर सुनियोजित उग्रवादियों के हमलों का, हमारे निर्दोष नागरिकों के नरसंहार का जिम्मेवार कौन है, ये रुकेगा कब, और मोदी जी और गृह मंत्री जी इस पर बोलेंगे कब। आदरणीय साथी, 3 बातें मैं आपके समक्ष रखूंगा। पहली, एक हमारे मित्र निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजस्थान की राज्यसभा में खड़े हैं, पर उनके नामांकन पत्र पर किसी निर्दलीय विधायक के दस्तखत ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दस्तखत हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 30 वोट स्पेयर हैं, तो 30 से 41 वोट कैसे बनेंगी? क्योंकि उनके पास तो कोई और वोट है नहीं, और सभी 13 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दे रखा है। तो ऐसे में क्या यह सच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की भाजपा सरकार एक बार फिर मंडी लगाकर प्रजातंत्र की बोली लगा रहे हैं, और उस मंडी में बोली लगेगी कि कौन कितने करोड़ रुपए में, क्या वोट खरीदने का ये आबो हवा नहीं तो क्या है? ये तिरस्कार है, अपमान है राजस्थान की वीरभूमि का, जहां से सिंघवी साहब आते हैं। ये घोर तिरस्कार है हमारे ईमानदार और बहादुर हर दल के राजस्थान के विधायकों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वहां अपने विधायकों के साथ साथ निर्दलीय विधायकों, बीएसपी से जो कांग्रेस में मर्ज कर गए थे और अब कांग्रेस का हिस्सा उन विधायकों, उनके साथ साथ आरएलडी के विधायक, उसके साथ साथ बीटीपी के विधायक, इन सब का समर्थन कांग्रेस पार्टी को है। पहले भी भाजपा ने विधायकों की खरीद फरोख्त से सरकार गिराने का षड्यंत्र किया था, वो तब भी फेल हुए थे, वो अब भी फेल होंगे। धन्यवाद।